नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका जीके का टीचर सोनू स्वामी जीके वाले सोनू सर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर सिलेबस के बारे में बता दो, सीईटी का सिलेबस क्या है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि सभी बच्चों को वैसे तो पता ही होगा, ये नोटिफिकेशन पीडीएफ एचएसएससी ने डाल रखी है। फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ कि पेपर में क्या आएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले जो हमारा ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होगा, जो ग्रेजुएशन लेवल की कैटेगरी नंबर 56 की बात कर रहे हैं हम, तो कैटेगरी नंबर 56 के अंदर हरियाणा रिलेटेड हिस्ट्री, हरियाणा करंट अफेयर, हरियाणा लिटरेचर, हरियाणा की ज्योग्राफी, हरियाणा की सिविल, हरियाणा इन्वायरमेंट और कल्चर के बारे में पूछा जाएगा। और ये सारे आंकड़े जो है वो 20 नंबर के आएंगे पेपर के अंदर, कि 20% वेटेज होगी इसकी, 20 क्वेश्चन इसके आएंगे। उसके बाद बच्चों 10 नंबर का उसने कंप्यूटर दे दिया, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल, वर्ड सॉफ्टवेयर, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में मैंने लगभग कंप्यूटर की क्लासें डाल रखी हैं 10 से 15, वो देख लेना। और जो एक्सेल वगैरह पावर पॉइंट की रह गई थी 6-7 क्लासें, उनके बारे में मैं पूरा पढ़ा दूंगा आपको पेपर से पहले। तो ये एक्सेलेंट पावर पॉइंट यही रह गया था, बाकी सब हमने लगभग कम्युनिकेशन वगैरह, ईमेल वगैरह, डाउनलोडिंग अपलोडिंग, इन डाटा के बारे में पूरा मैंने बता दिया था। तो 20 नंबर की करंट अफेयर और 10% वेटेज दे दिया उसने कंप्यूटर के बारे में। 30 नंबर का तो ये हो गया। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं टेक्निकल, टेक्निकल वाले बच्चों को बता दूं मैं कि टेक्निकल वाले बच्चों के लिए 70 नंबर का उनका खुद का सब्जेक्ट हो गया। लेकिन जो बच्चे सीजीएल की, मतलब सीजीएल का मतलब ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा ग्रेजुएशन लेवल की, तो आप देखिएगा हरियाणा ग्रेजुएशन लेवल में क्या दे दिया, जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। यानी कि बच्चों उसने रीजनिंग दे दी, वर्बल एंड नॉन वर्बल, उसमें टॉपिक दे दिए कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे, एनालॉजीज जो आप लोगों की यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब ये बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं रीजनिंग के अंदर, जो जो भी होता है, फिगर काउंटिंग वगैरह वगैरह, नंबर सीरीज, फिगर सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, ये जितने भी होते हैं, कथन निष्कर्ष आपने सुने होंगे, कुछ की कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ ये, मतलब सारे टॉपिक इसमें कुल मिलाकर आ गया जो जो दिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे अपनी जर्नल अवेयरनेस की। जर्नल अवेयरनेस का मतलब जीए होता है, और जीए के अंदर बच्चों सब कुछ आ जाता है, उसमें करंट अफेयर भी आ जाती है, उसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ आ जाता है। तो यहाँ पर अगर जो आप लोग थोड़ा सा देखोगे ना, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि उसने पेपर में क्या मेंशन किया। यहाँ पर उसने मेंशन किया बच्चों, component will be aimed at टेस्टिंग दी कैंडिडेट्स जर्नल अवेयरनेस। ये फिर कह रहा है कि कैंडिडेट की जर्नल अवेयरनेस चेक की जाएगी कि भाई उसका जो मतलब आसपास के अराउंड में जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसके बारे में उसके क्या विचार हैं, उसी को सब जर्नल अवेयरनेस बोल देते हैं। और यहाँ पर बच्चों इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, यानी कि इंडिया के आसपास के जो देश हैं उनके साथ हमारे कैसे संबंध है, उनके कल्चर के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में उनके साथ हमारे कैसे संबंध है। यहाँ पर एक बात हम कह सकते हैं, ये आईआर के बारे में बात कर रहा है बच्चों, जिसको हम इंटरनेशनल रिलेशन बोलते हैं। और इसकी भी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, इसी चैनल पर हम सारी पढ़ा देंगे आपको। आईआर, नाटो, आसियान, आसियान कैसे बना, यूनेस्को कैसे बना, यूएनओ कैसे बना, वो हम सारी आपको बताएंगे। और यहाँ पर देखिएगा इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी दे रखा है बच्चों। और ये भी यहाँ पर दिया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पूछेंगे, प्रेम्बल। प्रेम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना। एक तो प्रस्तावना, जिसके अंदर बच्चों आपको पता होगा, प्रस्तावना के अंदर कुल 11 शब्द वर्णित है। प्रस्तावना का जिक्र पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था 13 दिसंबर 1946 को, जब उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो उसमें कहा था कि संविधान की एक प्रस्तावना होनी चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्यों की बात कर रहा है बच्चों, वो मैं पढ़ा दूंगा आपको। फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 मौलिक अधिकार थे, 7वां मौलिक अधिकार 44वां संशोधन 1978 में हटाकर संपत्ति, जो संपत्ति का अधिकार था वो 300A में डाल दिया गया। पहले 31 में आता था, अब 300A में है। कब डाला गया, ट्रैफिक रूल में पढ़ा चुका हूं, उनकी वीडियो देख लेना। ट्रैफिक साइन में पढ़ा चुका हूं, और बच्चों पेनल्टी में पढ़ा चुका हूं, वायलेटिंग ऑफ ट्रैफिक रूल्स, यानी कि आप अगर जो ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करते हैं तो उसके बारे में पूछेगा। भाई अगर जो आप ट्रैफिक रूल तोड़ते हो तो क्या होगा। फर्स्ट एड एंड सेफ्टी, ये फर्स्ट एड रह गया था तो मैं फर्स्ट एड आपको पढ़ा दूंगा, इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है। एंड हेल्थ एंड वेलफेयर स्कीम, वेलफेयर स्कीम मैं सारी पढ़ा चुका हूं, हरियाणा की वो देख लेना जितनी भी वेलफेयर स्कीम है। बाय गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, हरियाणा ने जो जो मतलब देखो यहाँ पर एक बात और आ गई, पहले तो उसने 20 नंबर के हरियाणा जी के ऊपर दे दी, उसके बाद अलग से भी उसने हरियाणा के बारे में मेंशन कर दिया कि हरियाणा के ट्रैफिक रूल और हरियाणा की गवर्नेंस के बारे में, और हरियाणा की वेलफेयर स्कीम। और हम पूछेंगे 1-2 क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछता, कभी सोचो 5-6 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 70 नंबर में खिचड़ी पका दी। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड के अंदर मैथ आ गया बच्चों। मैथ के अंदर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, स्केयर एंड रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट एंड टाइम एंड वर्क, ये सारे टॉपिक दे रखे हैं, मेंशन कर रखे हैं, आप इनको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साधारण सा आपका अर्थमेटिक मैथ ज्यादा आएगा, एडवांस मैथ कम आएगा। मैं बता दूं एडवांस मैथ के ज्यादा 4-5 क्वेश्चन होंगे, अर्थमेटिक के क्वेश्चन ज्यादा होंगे, घबराने वाली कोई ज्यादा जरूरत नहीं है।
उसके बाद बच्चों हम अगला देखेंगे, तो अगला हमारे को उसने दे दिया यहाँ पे कि आगे मैं क्या पूछूंगा आपसे, आगे भी वो कुछ कहना चाह रहा है यहाँ पे। देखो भाई आगे क्या दिया उसने बच्चों, तो यहाँ पर तो वही आ गया, मैथ के टॉपिक आ गए ये सारे, बार डायग्राम, पाई चार्ट भी पूछेगा। जो पाई चार्ट होता है आपने देखा होगा, परसेंटेज के हिसाब से पाई चार्ट बनाया जाता है, वो कुछ ऐसे करके होता है, आपने देखा होगा पाई चार्ट के बारे में। भाई ऐसे यहाँ पर कुछ खिलाड़ी बैठा दिए, कुछ वो एक पाई चार्ट बनाया जाता है शिक्षक वगैरह का, तो उस प्रकार से। उसके बाद बच्चों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पूछेगा, इनके हिंदी और इंग्लिश दोनों पूछी जाएंगी। क्या क्या पूछेगा, हिंदी एंड करेक्ट, हिंदी एंड इंग्लिश, हीज हर, जो भी है उसके बारे में बेसिक कंसेप्ट, ज्यादा कुछ नहीं है। इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस, ये बहुत बढ़िया चीज दे दी उसने। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यानी कि बच्चों पॉलिटिकल के चैप्टर बार बार दे रहा है, जैसे पॉलिटिकल के अंदर प्रेम्बल, पॉलिटिकल के अंदर बच्चों उसने फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ज्यादा नहीं दिए हैं, 3 टॉपिक दिए, मैं तीनों पढ़ा दूंगा आपको, प्रेम्बल भी पढ़ा दूंगा मैं आप लोगों को, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ा दूंगा, इसी चैनल हो जाएगा। कैग के बारे में पूछ रहा है बच्चों, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो अनुच्छेद 148 में आता है कैग, कैग के क्या कार्य होते हैं, आगे क्या कह रहा है, कैग ऑफ इंडिया एंड हरियाणा कॉन्स्टिट्यूशनल, जो बच्चों रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई कैग का हरियाणा में क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बारे में पूछ रहा था। कोई बात नहीं है, ज्यादा मेरे भाई 15 मिनट का टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछ रहा है, हिंदी में बोले तो बच्चों वित्त आयोग, आपको पता होगा वित्त आयोग के बारे में, और वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग आता है बच्चों, 281 में इसके कार्य होते हैं। क्या होता, कुछ भी नहीं होता वित्त आयोग के अंदर, इसके में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। आज भी मैंने दिन में पढ़ा है अपने एक बैच में वित्त आयोग के बारे में, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। कौन वित्त आयोग के अध्यक्ष है, पहले वित्त आयोग का कार्यकाल, वर्तमान में 15 वित्त आयोग चल रहा है। तो कैग के बारे में और फाइनेंस कमीशन के बारे में दे दिया इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस में। उसके बाद बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि बच्चों यहाँ पर डेफिनेशन, स्कोप एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स मेथड, यहाँ पे इकोनॉमिक दे देगा, ज्यादा 4 से 5 नंबर की, एनएनपी, जीडीपी, जीएनपी के बारे में, इनके बारे में पूछ लेगा। उसके बाद थ्योरी एंड डिमांड एंड सप्लाई, ये डिमांड एंड सप्लाई यानी कि बच्चों मांग एंड आपूर्ति के बारे में पूछ रहा है, कि मांग एंड आपूर्ति के बारे में आप लोगों को दे देगा। और उसके बाद में आपको मैं बता देता हूँ कि थ्योरी, ये भी वही है, इकोनॉमिक्स के चैप्टर हैं ये सारे के सारे दे रखे उसने इकोनॉमिक्स। फिर यहाँ पर एक चीज और दे दी, इंडियन इकोनॉमी के साथ हम हरियाणा इकोनॉमी पूछेंगे, और वो देखो यहाँ पर कह रहा है कि हरियाणा इकोनॉमी पूछी जाएगी, नेचर करेक्टरिस्टिक। और यहाँ पर आप देखिएगा बच्चों क्या कहना चाह रहा है वो, हरियाणा इकोनॉमी वो क्या पूछेगा, क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब हो गया एग्रीकल्चर के बारे में पूछ रहा है, क्रॉप के बारे में पूछ रहा है, रोल ऑफ एग्रीकल्चर, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन हरियाणा इकोनॉमी, हरियाणा की कृषि का हरियाणा की इकोनॉमी में क्या क्या रोल है। उसके बाद में बच्चों मेजर फॉर डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, क्रॉप इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर क्रेडिट, एग्रीकल्चर फाइनेंस, यानी कि ज्यादातर। और मैंने देखो एक दिन आपको बताया भी था, नाबार्ड के बारे में पूछेगा, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है, तो नाबार्ड के बारे में पूछ लेगा। उसके बाद में बच्चों आप लोगों से एमएसएमई पूछेगा, एमएसएमई का मतलब होता है लघु और सूक्ष्म उद्योग के बारे में, लघु और सूक्ष्म उद्योग ये भी भाग होता है, इसका क्या रोल होता है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा उसने दिया नहीं। सेज, स्पेशल इकोनॉमी जोन के बारे में पूछ लेगा। और उसके बाद में बच्चों हरियाणा, सेज का हरियाणा में क्या रोल है। उसके बाद में HSIDC, एफेड के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, एफेड भी पूछेगा, हरियाणा बजट के बारे में पूछ लेगा। तो हरियाणा इकोनॉमी में सेज हो गया, नाबार्ड हो गया, हरियाणा इकोनॉमी में के अंदर एफेड हो गया, HSIDC हो गया। सारे टॉपिक, एक एक टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ यही यूट्यूब चैनल पर पढ़ा दूंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा लंबी चौड़ी इसमें कहानी है नहीं, मैं आपको सच बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, सिलेबस बिल्कुल सही दे रखा है। उसके बाद बच्चों रूरल मार्केटिंग, इसकी हमारी क्लास चली रही है, 5 से 6 क्लास हो चुकी हैं, 4 से 5 क्लास। इसमें बच्चों आप बेशक देख सकते हो, मीनिंग एंड नेचर करेक्टरिस्टिक मैं पढ़ा चुका हूँ। एंड उसके बाद में चैलेंजेस ऑफ रूरल मार्केटिंग, क्या क्या चैलेंज आते हैं ये मैं पढ़ा चुका हूँ। हरियाणा सोशियो कल्चर इकोनॉमी, उसके बाद में बच्चों आप लोगों की टेक्नोलॉजी, इनमें से कई कई टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ। कुछ जो प्रॉब्लम ऑफ रूरल ये आप देखोगे तो इनमें से कई टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं, थोड़े बहुत रहते हैं 2-4 टॉपिक, उनको मैं पढ़ाकर इसको खत्म कर दूंगा। एक एक क्लास में मैंने 3-3 4-4 टॉपिक पढ़ा रखे हैं, 3 मतलब 5-6 क्लास ली है, थोड़ी सी और लेके इसको खत्म करवा देंगे हम। उसके बाद फंडामेंटल इंश्योरेंस की बात कर रहा है, इंश्योरेंस जो होता है उसका, इंश्योरेंस का क्या रोल है, इंश्योरेंस किस चीज का, फायर इंश्योरेंस के बारे में पूछ रहा है बच्चों यहाँ पर, फार्म एंड क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में पूछ रहा है, खेती बाड़ी में जो इंश्योरेंस होता है उसके बारे में। डिजास्टर मैनेजमेंट पूछ रहा है भाई, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाएगा, आपदा प्रबंधन बोलते हैं इसको। तो सिटी मेंस का, CGL का ये सिलेबस है, सेम सिलेबस बच्चों +2 का भी है।
कभी आप सोचो कि प्लस टू में कुछ अलग है, बस प्लस टू में एक हिंदी दे रखी है, बाकी मैंने दोनों का मिलन किया था। दोनों में मैंने जब एज कंपेयर किया गया तो एज कंपेयर टू सीजीएल, मतलब कि हायर ग्रेजुएशन लेवल की बात करें और हायर सेकेंडरी लेवल की बात करें तो दोनों का सिलेबस सेम है। बस उसमें हिंदी के अलंकार, समास, संधि अलग से मेंशन कर रखे हैं, इसमें हिंदी मेंशन नहीं कर रखी है। हिंदी इसमें भी आएगी लेकिन कम आएगी, उसमें थोड़ी ज्यादा आएगी, और कोई बात नहीं है, बिल्कुल सेम चैप्टर है, कुछ भी अलग नहीं, बेशक मिला लेना, थोड़ा बहुत 19-21 का डिफरेंस है और कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो दोनों लेवल की तैयारी कॉन्स्टिट्यूशन के मैंने देखे थे, बिल्कुल सेम टॉपिक है। प्लस टू लेवल में भी यही है, जो ग्रुप नंबर 57 है सेम, ग्रुप नंबर 56 बिल्कुल सेम दे रखे हैं। वही उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, यानी कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, दोनों यही दे रखे हैं सेम। प्रेम्बल, प्रस्तावना के बारे में कैग नहीं दे रखा, बस इतना याद रखना, हरियाणा 12th लेवल का जो क्लैरिकल एग्जाम होगा उसके अंदर, जो भी एग्जाम होंगे 12th लेवल के, उसके अंदर एक कैग के बारे में मेंशन नहीं कर रखा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, बाकी सारा सेम है। मैंने देखा था जीएस का पोर्शन भी बिल्कुल सेम दे रखा है। तो इसके अंदर आपको पढ़ना क्या है, तो मैं बच्चों नॉर्मल बता देता हूं आपको। नॉर्मल आप लोग ध्यान करो कि हम लोगों को ना जीके पढ़नी है, तो जीएस में ध्यान दो बच्चों, जीएस के कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, स्टैटिक जीके और हरियाणा जीके, दोनों पे फोकस कर लो। एक कंप्यूटर पे 3 चीजों पे फोकस करो, पेपर क्लियर हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग के जो जो चैप्टर दिए हैं उन पर फोकस करो। मैथ की एक बुक आती है बच्चों अग्रवाल की, वो ले लो, बहुत बढ़िया बुक होती है अग्रवाल की, मैथ की अच्छी बुक है। और उसके बाद में आप लोग रीजनिंग की भी ले सकते हो, रीजनिंग की भी बहुत सारी बुक आती है मार्केट में, चांद की कुछ, मतलब कुछ कई सारी बुक आती हैं, तो आप उन बुक में से कोई एक बुक ले सकते हो। और उसके बाद में क्या कहते हैं, हरियाणा करंट अफेयर मैं आपको यहीं पढ़ा दूंगा। हरियाणा जो अलग से चैप्टर दे रखे हैं मैथ रीजनिंग के अलावा, जो चैप्टर दे रखे हैं जीएस के, उनमें से मैं आपको बता दूं 70% मैं आपको यहीं करवा दूंगा, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। तो जीएस के अंदर क्या पढ़ना चाहिए, हरियाणा जीके में क्या पढ़ना चाहिए, हरियाणा जीके में आपको बच्चों उसमें दे रखा है हरियाणा का इतिहास पूरा पढ़ना, कल्चर पूरा पढ़ना, इकोनॉमिक्स अलग से पढ़नी है 20 नंबर का, तो हरियाणा का इतिहास, कल्चर वगैरह दे दिया और इकोनॉमिक्स अलग से दे दी। तो हमारी क्लासेस चल ही रही है, मैराथन क्लास ली थी मैंने, वो देख लेना। अगर जो वो नहीं देख सकते तो मैंने एक 20-21 क्लास वन लाइनर क्वेश्चन की पढ़ाई थी, वो देख लेना। और बच्चे कुछ ही क्लासें मैं पेपर के टाइम पर ले लूंगा। और उसके बाद में आपको इतना सारा ही ध्यान रखना और ज़्यादा कुछ ध्यान रखना नहीं है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, धन्यवाद।